अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रियात्मन, आज 12 अगस्त 22 हम 19 में आए थे यहाँ, फिर आप लोगों की नींद टूटी 22 में। 19 के बाद नींद टूटी 22 में। गुरु जी को आना चाहिए। इसलिए कपार सर पर तो धुंधली सवार रहती है ना, और धुंधकारी सवार रहता है। इसलिए गुरु जी की बात नहीं याद आती है। यहीं की एक बात बता रहे हैं। एक थे रज्जब अली खां, नाम सुना है? राजस्थान के रज्जब अली खां। उनके पिताजी आमेर के सेनापति थे, इसलिए उनका पालन पोषण तो सेनापति थे, राजकीय परंपरा में हुआ। लेकिन पढ़ते समय वे भी लव मैरिज, किसी लड़की से उनको प्रेम हो गया। होता है ना, प्रेम होता है तो कहता है कि पिताजी अब इसके बिना नहीं रहेंगे। आगे हम नहीं कहेंगे। रज्जब अली कहा कि हम नहीं रहेंगे, उसी से शादी करेंगे। पिताजी कहे कि तुम ही करना चाहता, वो भी करना चाहेगी, तब ना हम बात करें। कहे कि नहीं, वो भी तैयार है। बात तो हुई। रज्जब अली खां शांगीर में रहते थे। शांगीर है यहाँ, शांगीर। शांगीर से बारात चली आमेर। बारात चली तो रास्ते में ही एक आश्रम पड़ता था दादू साहब का। दादू का नाम सुना है? राजस्थान में दादू के बहुत भक्त हैं। दादू, दरिया पलटू, कबीर, नानक, ये सब लोग संत हुए हैं निर्गुण निराकार पंथ। दादू दादू के बारे में रज्जब अली खां बहुत सुना था। जवान था तो बारात जा रही है, खुशी में नाचते खांसते, और इस बीच में किसी साधु संत से मिलो, ये तो बड़ा असगुन है ना। बहुत असगुन है। इसीलिए बारात में शादी में साधु संत को नहीं बुलाया जाता। अशुभ होता। अब शर्मा जी को बुलाएगा, वहां जाकर बैठकर माला लेकर जाप करने लगे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो इनको चाय पानी पिलाएगा कि मार कर भगा देगा? उस समय तो यह कहा जाता है कि सब झूठ है। संसार, ऐश्वर्य, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, यही सत्य है। रहना नहीं है, देश वीराना है, ये सब मत कहो। अभी कहा कि यह घर किराए का घर है, किराया नहीं देगा तो निकाल दिए जाओगे ना। अभी तो कहता है कि नहीं नहीं, कोई नहीं, अपना घर है यार, बनाए हैं अपना, कोई किराया नहीं देना। कौन निकालेगा? रज्जब अली खां कहा कि दादू जी का आश्रम है, मैं जाऊंगा। सब लोग कहा कि अरे तू मुसलमान है, हिंदू के चक्कर में क्या पड़ गया? कहा कि नहीं, बड़ी सिद्धियां हैं, जरा मैं इनका दर्शन करना चाहता हूं। सब समझाया कि अशुभ आदमी का दर्शन करने पर शुभ हो जाएगा।
इसीलिए रास्ते में शादी में कि संत महात्मा का दर्शन नहीं किया जाता है बेटे। लेकिन देखो हमारे अंदर जो है ना, जो भी हम हैं, यह कहते हैं हरदम, यह समझ लो, एक जन्म का तू अभी नहीं है, हजारों जन्मों का तू रिजल्ट। एक ही साथ हजारों हजार स्कूल में लड़के पढ़ते हैं, कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई चपरासी नहीं बनता है। सबका अपना अपना संस्कार है, साथ साथ चल रहा है, और उस संस्कार के अनुसार उसकी घटनाएं घटती। रज्जब अली खां दादू के यहाँ गया, कहा कि कोई नहीं गया, कहा हम नहीं इनसे मिलेंगे तो जाएंगे नहीं शादी में। कभी तक तो हाल ये करा कि उस लड़की के बिना नहीं रहेंगे, अब कह रहा कि संत करेंगे। सब लोग बारात रुक गई, मुसलमान लोग कहा कि हम लोग तो जाएंगे नहीं, दरवाजे के बाहर हम हैं, कोई नहीं जाएगा, तो जल्दी जाओ दौड़ते हुए और उनको देखकर जल्दी आ जाना। अंदर गया, मोर मुकुट रहता है ना, मोर मुकुट झालर सिरवानी वरवानी दुल्हा बनकर ना गया। दादू जी समाधि में थे, संयोग से देखा कि समाधि में है, बैठ गया, दंड प्रणाम किया। देखो हमारे अंदर जो बीज है, इसीलिए कहते हैं चाहे वह बीज अध्यात्म का हो, चाहे अमृत का हो, चाहे विष का हो, अवसर पाते वह फल जाता है और विष लग जाता है। इसलिए सबसे मजबूत बात है सत्संग के माध्यम से वह बीज तो डालो। मैं बहुत लोगों को समझाता हूं, कहां समझता है कोई। ये जो लड़का अभी गा रहा है, बहुत छोटा था, 4-5 साल का मिला, इसके बाद मिला नहीं हमसे। एक बार फोन से हमसे कहीं से फोन ले लिया, हालांकि मैं डांटा था कि फोन नंबर कहाँ मिल गया हमारा। डांटे थे, कहा पिताजी से फोन से बात किया। अच्छा, बसंत पंचमी को हमारा बनता है प्रोग्राम मध्य प्रदेश को, काट दिए, इस लड़के से मिलना आया। ऐसा कहीं आकर्षण होता है? लेकिन कहे नहीं कहे कि हम उससे मिलना है। आनंद कहे कि गुरुजी आप समय दीजिए, कहे कि बसंत पंचमी। कहा कि मध्य प्रदेश जाते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे यहाँ आ रहा हूं, इलाहाबाद से डायरेक्ट आऊंगा। मध्य प्रदेश वाला कहे कोई अंशुमान वगैरह, गुरुजी ना, तू लोग कहता है गुरुजी का भी आकर्षण होता है किसी के प्रति। देखो आकर्षण हुआ, चले गए इसके। आनंद घर में ही रखे, एक घर दिए, फिर इससे मिले कि तुम ही फोन किया था हमने। हाँ अच्छा, तू तो गया काम से। अब कितना उम्र है? 19 साल। कितना पढ़ लिया था? एमएससी कर लिए। एमएससी कर लिया था, कौन चीज किया? फिजिक्स से। अब तू गया काम से। कहा कि हम ऐसा कुछ सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है। ठीक है करो, अब तो तुमको जो करना है वही हम देख रहे हैं। 3 दिन का प्रोग्राम हुआ, चला, चल दिए। पीछे से इसका फोन आया, गुरुजी हम आना चाहते हैं। हमने क्यों आना चाहता? मत आ। कहा कि गुरुजी इसको आपको देना चाहते हैं। हमने ही लड़का है, क्यों हमको देगा? रे पागल है क्या पंडित, तुम्हारा खानदान कैसे चलेगा? कहा कि तो पागलपन नहीं समझिए, जाएगा। हम टाले, 10 दिन पहले आना था। हमें ना फलाना दिन को आना है, 10 दिन के बाद। आकर इधर उधर रहा, उसी दिन को पहुंचा। कहा कि तू पहले इधर उधर आया तो क्यों उठा रहा? अब देखो आ गया तो जा ही नहीं रहा। ये रज्जब को शादी हो रही है, दुल्हा बनकर गया है। इसलिए तुमको राजस्थान की ही घटना बता रहे हैं। जब आंख खुली दादू जी का, शक्तिपात हुआ, संन्यास। देखो अब उस समाधि से आंख खुल रही है तो क्या असर पड़ेगा? उसके अंदर जो होगा वो विस्फोट कर जाएगा।
जो तुम्हारे खेत में बीज डाला रहेगा, वर्षा होने पर वही न जम जाएगा। चाहे आम का बीज डालो या नीम का डालो, या हम यहाँ रास्ते में आए तो देखे कि यहाँ आम का तो पेड़ नहीं देखे राजस्थान में, ट्रेन से बबूल खूब था, बबूल और नीम, कीकर और नीम, देखो खूब हो रहा था। तो जो डालेगा वो हो जाएगा ना। दादू जी की आंख खुली और देखा कि यह पूरा दुल्हा बैठा है, मुसलमान दुल्हा। दादू जी कहे कि तुम शादी करने जा रहे होते? जी हाँ। तो शादी तुम्हारी करा दे हम यहीं? कहा कि दुल्हन तो वहां है। सागुर कहा कि दुल्हन तो तुम ही है, दुल्हा हम खोज लाते हैं। कबीर साहब कहे कि मैं दुल्हनिया राम की। तो कहा तो करा दीजिए, देरी क्यों प्रभु? देरी हमारे तरफ से नहीं है, तुम्हारे तरफ से है। तू सज सज कराया है, बस शादी करानी है तो करा दीजिए। उस शादी की क्या होगा, छोड़िए, किसी काम का शादी नहीं है। अच्छा, मेरी आंखों में देखो, आंख तुम्हारी दीक्षा मैं करूं, त्राटक मेरी आंखों में देखो। दादू की आंखों में देखा। दादू अभी समाधि से निकले थे और रजब अली खान को समाधि लग गई। उधर सब तड़फड़ा रहा कि आया नहीं लड़का, आया नहीं, आया नहीं। एक को भेजा के देख क्या कर रहा है। ध्यान लग गया उसके। कहा कि बाबा मंत्र पढ़ दिया, मारो मारो इसको। मंत्र पढ़ दिया। बाबा तो मंत्र पढ़ता ही है, इसीलिए बाबा से बहुत बच्चे के बचा कर रखा जाता है। रज्जब अली की शादी हो गई, दीक्षा दे दी गई, शादी हो गई। उसके माँ बाप बारात लेकर बाहर खड़े थे और लोग धीरे धीरे आने लगे, आने लगे। नहीं चाहते हुए आएगा लोग ना। आए रज्जब अली खान, कहा कि मेरी शादी हो गई, अब मैं नहीं जाता। कहा कि अरे बारात आई है। कहा कि बारात जिस रास्ते से आई है उस रास्ते से चली जाएगी, उसमें मेरा लेन देन क्या है? आप लोगों को देखा सुना रास्ता है, जिस रास्ते से आए उस रास्ते से चली जाएगी। अब मेरी शादी जहां हो गई वही मैं रहूंगा। सब लोग बहुत समझाए बुझाए, मारपीट हुई। रजब कहा कि नहीं, मेरी शादी हो गई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव करने लगा। कहा अल्लाह ने हिंदू बन गया, इतना पाप हो गया। रज्जब गया नहीं, रंग गया, दादू जी का शिष्य बन गया, गया नहीं। बारात लौट गई, अशुभ हो गया ना। इसीलिए तू लोग भी कभी शादी ब्याह में गुरु जी को मत बुलाना। तो कुछ इसलिए देखते नहीं हो बच करके। हमारे अग्रवाल जी 8 तारीख को ही रखे हैं, गुरु जी आएंगे ही नहीं 8 को तो। बच कर उपाय किए हैं ना, कहीं कुछ हो गया तब। रज्जब साहब बन गया, अली खां छूट गया। जब वो अपना वस्त्र निकालने लगा, दूल्हे का, संत का पोशाक पहनने लगा, दादू साहब ने कहा वस्त्र मत उतारो। कहा क्यों? कहा कि इसी वस्त्र में तुझे सत्य का अनुभव हुआ है, इसी वस्त्र में तुम्हारी जो है उस परमात्मा से तुम्हारी शादी कराया है, इसलिए यह वस्त्र सदा पहने रहो। अब रज्जब जो है वो दूल्हे के शेरवानी कमीज, दूल्हे के ड्रेस में रहता था। भजन पूजन दूल्हे के ड्रेस। जब उसकी शेरवानी कमीज
दुल्हा का फट जाता था तो कोई सिलवा देता था। वह बहुत बड़ा संत बन गया, 122 बरस तक रहा। उसके बारे में दूसरा आदमी लिखा है, राम शरण दास, दादू जैसा गुरु मिले शीशर जब सो जान, एक शब्द उघड़ गया रही नहीं खींचा तान, एक शब्द उघड़ गया रही नहीं खींचा तान। एक शब्द गुरु का मंत्र पा गया, अब उसको खींचतान माने कि माया का खींचतान नहीं रहा, वह माया से मुक्त हो गया, परमात्मा में मिल गया।